हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फिल्मी जंक्शन। आज इस वीडियो में मैं करने जा रहा हूँ रीयूनाइटेड वर्ल्ड का हिंदी रिव्यू। लेकिन वीडियो की टॉपिक की तरफ जाने से पहले मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप ऐसे कंटेंट देखना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही कंटेंट हम जब बनाएं तो आपके पास सबसे पहले हमारी वीडियोस पहुंचे। तो चलिए चलते हैं टॉपिक की तरफ। दोस्तों, अगर आप इस शो को देखना चाहते हैं तो उससे पहले ही मैं आपको बताता चलूं कि ये शो आपको स्टार्ट से लेकर एंड तक बहुत सारे सैड फीलिंग्स कराएगी। एंड आपको इस शो की स्टोरी को फील करने के लिए कोई रॉकेट साइंस वाला नॉलेज गेन करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। दोस्तों, कहानी की अगर की पॉइंट की मैं बात करूं तो एक लड़का होता है जो मरने के 12 साल बाद वापस आ जाता है। अब ये कैसे वापस आता है और क्यों वापस आता है ये शो में नहीं दिखाया गया है। जस्ट इतना दिखाया जाता है कि एक दिन उसके स्कूल के छत में उसकी आंखें खुलती है और कहानी यहीं से इंटरेस्टिंग बन जाती है जब उसे पता चलता है कि उसके मरने के बाद उसे एक मर्डर केस में अक्यूज बना दिया जाता है। हालांकि ये मर्डर उसने कभी किया ही नहीं है और इसी एक्यूजेशन की वजह से उसके भाई बहन, फैमिली और दोस्त काफी सफर करते हैं। और इस इंसिडेंट के बाद उसके सारे भाई बहन अलग थलग जिंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं। फिर जब वो 12 साल के बाद जिंदा होकर वापस आता है और ये सारा माजरा देखता है तो इन सारी चीजों को वो ठीक करने का सोचता है और उसके साथ ही साथ उसके ऊपर जो मर्डर के इल्जाम लगाए गए हैं उसे भी वो हटाने की पूरी कोशिश करता है। दोस्तों, इस 60 एपिसोड के ड्रामे के हर एपिसोड के एंडिंग में एक ट्विस्ट आपको देखने को मिल जाएगा जो आपको दूसरा एपिसोड देखने में मजबूर करेगा। और इसके साथ ही साथ हर एपिसोड में आपको जो असल कल्प्रिट है वो चेंज होता हुआ दिखेगा और यही चीज आपको ड्रामे में बहुत ज्यादा मजा देने वाली है। खैर, इससे ज्यादा मैं ड्रामे के प्लॉट को रिवील नहीं करूंगा, वो आप ड्रामा देख के ही पता कर सकते हैं। दोस्तों, शो को कंप्लीटली देखने के लिए बहुत सारे अच्छे रीजंस थे और यकीन मानिए उनमें से एक रीजन कास्टिंग भी है। फ्रेंड्स, पहली बार जब मैंने यूजेन को सर्कल में देखा तो इसके और भी बहुत सारे ड्रामे को मैं देखने का सोचने लगा क्योंकि इस ड्रामे में उनकी एक्टिंग बिल्कुल फ्लॉलेस रही और यही सब मुझे रीयूनाइटेड वर्ल्ड में भी देखने को मिला। फ्रेंड्स, हे सूंग का जो कैरेक्टर था ना वो काफी अनसेल्फिशनेस से भरा हुआ और वो हमेशा अपने भाई बहन की कैसे मदद करे इसके बारे में सोचता रहता था, जबकि वो खुद के बारे में बिल्कुल भी सोचता ही नहीं था। और मेरे ख्याल से ये भी एक रीजन होगा उसे मरने के बाद वापस आने का कि वो रेस्ट इन पीस में कैसे रह सकता है जबकि उसके सिबलिंग्स, फ्रेंड्स वगैरह सब अपनी जिंदगी में परेशानी से लड़ रहे थे। दोस्तों, एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता चलूं कि फीमेल लीड से ज्यादा आपको सेकेंडरी रोल में हो बैंग और जीन जू का कैरेक्टर काफी पसंद आने वाला है और इनका कैरेक्टर काफी हिलेरियस और फन से भरा हुआ था। और यकीन मानिए जब आप इस शो को देखेंगे ना तो मेरी इस बात से आप भी अग्री करेंगे। दोस्तों, इस ड्रामे का स्टोरी मेलोड्रामा और आंखों में आंसू लाने वाले सीन से भरे पड़े, लेकिन इन दोनों कैरेक्टर की वजह से ही हमें इस पूरे ड्रामे में कॉमेडी का डोज जगह जगह पे मिलता रहा। 6 दोस्त हे सूंग, जुंग वॉन, ते हुन, हो बैंग, जिनजू और मून सेक के दरमियान वाली दोस्ती काफी स्वीट एंड दिल को छू जाने वाली है। और दोस्तों, खासकर मून शीक और जगह जगह पे उसके रैंडमली कमेंट्स करना ये काफी फनी लगने वाला है आपको। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं फीमेल लीड कैरेक्टर जुंग वॉन जिसे प्ले किया गया है ली यून के द्वारा, जो कहीं ना कहीं इस ड्रामे में सबसे वीक लिंक रही और वो ड्रामे में बहुत सारे जगह फीलिंग्स और एक्सप्रेशन को स्क्रीन पर सही तरीके से प्रेजेंट करने में नाकाम भी रही है। और इसका मेन रीजन प्लॉट ही हो सकता है, जबकि वो खुद 31 साल की है और उसे 19 साल के एक लड़के के साथ लव लाइफ वाला सीन्स करना पड़ता है। क्योंकि दोस्तों, स्टोरी लाइन के अकॉर्डिंग हे सूंग तो 19 साल की एज में मर जाता है और वो 12 साल बाद वापस लौटता है, जबकि इसकी उम्र 31 साल हो जाती है। और हे सूंग जब लौटता है तो वो अभी भी 19 साल का ही होता है और ये जो एज का गैप है ये साफ साफ दिखाई देता है। दोस्तों, ड्रामे में आन जे यून चेफ चा का कैरेक्टर बिल्कुल वेस्ट कर दिया गया है, जिसे स्टार्टिंग से ही लव ट्रायंगल में 3rd पोजीशन में रखा गया है और ये ड्रामे के एंड होने तक ऐसा ही चलता रहा। दोस्तों, ओएसटी इस ड्रामे के एक प्लस पॉइंट रहा है। एकदम सही टाइम पे सही ओएसटी फिट किया गया है और ये चीज आपको ड्रामे में एंगेजमेंट फील कराता है। इसके अलावा ओएसटी के बारे में मैं और कुछ रिवील नहीं करना चाहता। प्लॉट्स में बहुत सारे सरप्राइज आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन इसके बावजूद भी मैं ये कहना चाहूंगा कि शो को बहुत सारे टाइम ड्रैग करने की बहुत कोशिश की गई और अगर आप शो को स्किप करके भी देखने की कोशिश करेंगे ना तो यकीन मानिए आप मेजर सीन्स को मिस बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इसके अलावा दोस्तों, प्लॉट एंड आते आते आपको प्रेडिक्टेबल लगेगा और साथ ही साथ थोड़ा बहुत टाइम कंज्यूमिंग लगेगा। और अगर आप शो में स्टार्ट टू एंड एक्साइटमेंट को बने रहने देना चाहते हैं तो शो को बिंज वॉच करने के बजाय आप रोजाना 2 या 3 एपिसोड करके देखेंगे
देखेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और दोस्तों यूनिक कॉन्सेप्ट होने की वजह से शो को मैंने काफी एंजॉय किया और मुझे उम्मीद है आप भी बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे। दोस्तों अभी भी आपको अगर डाउट है तो मेरी ये राय रहेगी कि आप ड्रामे के एक एपिसोड को देखें, उसके बाद जज करें कि ये ड्रामा देखने लायक है या नहीं। और अब रेटिंग की बात करूं तो IMDb में इस ड्रामे को दिए गए हैं 10 में से 7.3 स्टार और मेरी तरफ से इस ड्रामे को मैं देता हूं 10 में से 8 स्टार। दोस्तों शो आपको नेटफ्लिक्स में 20 एपिसोड का कोरियन लैंग्वेज में इंग्लिश सबटाइटल के साथ देखने को मिल जाएगा। और अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन नहीं है तो एक अल्टरनेटिव ऑप्शन भी है आपके पास, आप SBS के ऑफिशियल चैनल में जाके इसे देख सकते हैं। बस डिफरेंस इतना रहेगा कि नेटफ्लिक्स में आपको 20 एपिसोड का ये ड्रामा देखने को मिल जाएगा और यहाँ यूट्यूब चैनल में आपको 60 एपिसोड का आपको इस ड्रामे को देखने को मिल जाएगा और हर एपिसोड लगभग 20 से 25 मिनट का आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को कर लेते हैं यहीं पे रैप अप और ये रिव्यू आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं और नेक्स्ट वीडियो के लिए बिल्कुल तैयार रहें, ऐसे ही कंटेंट हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।